दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रजीत आपका दोस्त एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं और एक नए वीडियो के साथ आपके बीच आया हूं। आज हम दोस्तों वर्गमूल के प्रश्न मैं आज आपको बताने वाला हूं जो आपके प्रयास की परीक्षा में बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है। दोस्तों आप मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के पास शेयर करें। ओके दोस्तों, तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक में आते हैं वर्गमूल में। तो वर्गमूल क्या होता है दोस्तों? देखिए, जो जिसका वर्ग है वही उसका वर्गमूल है। जैसे मैं आपको बता दूं, 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25। तो यदि मैं वर्गमूल 25 लिखूं तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। ओके, तो मैंने कहा ना, जो जिसका वर्ग है वही उसका वर्गमूल है। देखो वर्गमूल 25 लिखा तो आंसर क्या आया? 5 आया। तो यही आपको समझना है दोस्तों। अच्छा, ये सब होता कैसे है ये भी हम समझेंगे, कैसे बनता है, क्या होता है ये आप समझ लेंगे दोस्तों। ये है क्या? पहले तो देखिए, इसको बोलते हैं अंडर रूट वर्गमूल। ओके, या इस चिन्ह को हम बोल सकते हैं करनी। और यहां कुछ नहीं है दोस्तों, तो रहता है 2। कभी कभी यहां से 3 भी आता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं घनमूल। ओके, वर्गमूल में हमेशा यदि यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप समझ लीजिए यहाँ क्या है? 2 है। अगर घनमूल होगा तो वहां 3 को दिखाया जाता है करनी में। ओके दोस्तों, अब इससे पहले आपको एक बता रहा हूं, आपको वो समझना है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये आपको समझना है और इसके बेसिस में हमारे क्वेश्चन रहेंगे। ओके दोस्तों, देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि होता क्या है। जैसे 25 का मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2 से आप देखेंगे तो 2 से 25 डिवाइड नहीं होता, 2 के टेबल में नहीं आएगा। ये 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा। तो 5 से ले जाएंगे आप 5m 25, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5। ओके दोस्तों, तो आप देखेंगे ये ऐसे अंडर रूट इसको लिखेंगे 5 × 5। ओके, मैंने आपको बताया था कुछ नहीं, मतलब क्या रहता है? 2 रहता है। तो यहाँ 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितने का पेयर बनाना है। ओके, तो यहाँ हम 2 का पेयर बनाएंगे, 2 है इसलिए। तो देखिए पेयर बन गया, जोड़ी बन गया। तो 5 को क्या करेंगे? हम बाहर ला लेंगे। अब यहाँ करनी में कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1 बचा। और करनी 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 5 × 1 = 5। ओके दोस्तों, तो वर्गमूल 25 का जो मान है वो क्या है? 5 है। ये हमको ऐसा पता चलता है दोस्तों। ओके, तो मैंने आपको कहा है कि आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और उससे भी यदि आपको ज्यादा याद है, जैसे मुझे 32 का स्क्वायर पता है, होता है 1024। अब ये क्वेश्चन आया वर्गमूल में तो मैं डायरेक्ट बता दूंगा 32 है, हो गया आंसर। तो ऐसा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ज्यादा जरूरी यही है कि आपको याद रहे। वो आपको 32 का वर्ग पता है 1024 होता है और वर्गमूल 1024 का मान आपको पता ही है। ओके दोस्तों, तो आप क्लियर कर लें, जितना ज्यादा आपको स्क्वायर याद रहेगा उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। ओके दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अभी तो छोटा छोटा दिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ा बड़ा नंबर भी आप देख सकते हैं। प्रयास में आए हुए प्रश्न भी हम लोग देख लेंगे। जैसे प्रयास 2018 में एक क्वेश्चन आया था 625। ओके, 625 किसका वर्ग है? 625 किसका वर्ग है? और ऑप्शन भी दिए थे। अभी मेरे को पता है कि 25 का वर्ग क्या होता है? 625 होता है। तो मैं डायरेक्ट जो आंसर रहेगा, ऑप्शन रहेगा, उसमें मैं देखूंगा कि 25 कहां है और मैं अपना आंसर लगा लूंगा दोस्तों। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे। बाय द वे ऑप्शन हो गए आपके ये। अब इसमें मैं देखूंगा 25 का वर्ग मुझे पता है क्या होता है? 625। ओके, तो 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये वर्गमूल है दोस्तों, सॉरी। तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इस टाइप के आपके क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपसे आसानी से बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जरूरी ये है कि आप क्या कर लें? वर्ग याद कर ले तो वर्गमूल आपसे आसानी से बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा।
और थोड़ा बड़ा देख ले, जैसे 729 है, अभी आपको नहीं पता तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, यहां यूनिट प्लेस को आपको देखना है, यूनिट प्लेस में क्या है 9 है, इसका ही मतलब है कि वो 2 से तो बिल्कुल भाग नहीं जाने वाला, इसलिए आप क्या करेंगे 3 से ट्राई करेंगे, तो 3 दूनी 6 और यहां बचा 1 तो बन गया 12, 3 चौक 12 और 3 तिरिक 9। ओके, फिर देख लीजिए आप 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, यहां 2 बचा 21 बन गया और 3 निया 27, 3 सत्ते 21। ओके, फिर 3 निया 27, फिर 3 तिरिक 9 और 3 एकम 3। अब इसको ऐसा लिख लीजिए आप, कितने बार है भाई, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 और ये आपका हो गया 6। अब इसका पेयर बना लीजिए दोस्तों, देखिए 3 पेयर बना है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ओके, तो वर्गमूल 729 का जो मान है दोस्तों वो क्या आपका 27 है। ओके, इस टाइप का आपको बनाना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या निकालना। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको अभी अभी बताया गुणनखंड निकालना। तो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं, 2019 प्रयास में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से पूर्ण संख्या नहीं है, निम्न में से पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन दिए हैं आपके पास, 1024, 441 और दिया है आपका 1681 और ऑप्शन डी दिया है आपका 1282। ये आपके ऑप्शन है। अच्छा, क्वेश्चन पहले ही क्लियर कर लिया, नहीं है। ओके, तो देखिए मैं आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप इजिली ऑप्शन से जा सकते हैं। देखिए 1024 किसी ना किसी का तो वर्ग है, आपको मालूम है किसका है, 32 का है। ओके, 441 वो किसका है, 21 का है। ओके, इसके बाद आपका 2 ऑप्शन बचा, अभी आपके 2 ऑप्शन बचे, इसमें देख लेते हैं आप। देखिए 1681, तो 1681 आपको कैसे करना है, देखिए 40 का वर्ग क्या होता है 1600 होता है, आपको मालूम है, 4 का 16 हो जाएगा और डबल जीरो लगा देंगे आप। अब बचा आपका 81, 81 कैसे होगा, आप 41 का ट्राई कर सकते हैं आप। देखिए 41 का क्या होगा, 1 का वर्ग होता है 1 और 4 का वर्ग होता है 16, फिर 4 एकम 4 और 4 का डबल क्या होता है 8, और इसको ऐसा जोड़ लीजिए आप। देखिए 1681, तो 40 का वर्ग हो गया। ओके, अब बचा क्या, एक ही तो बचा है, वही तो आपका आंसर है। ऐसे आप फटाफट ऑप्शन से ही आंसर जा सकते, कहीं कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। बट यदि आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, इसलिए आप जितना हो सके आपको स्क्वायर याद हो जाए, जैसे मैंने इसको काउंट किया वैसे आप काउंट कर ले तो आपका इजिली बनेगा दोस्तों। ओके, अब 1282 का आप ट्राई करते रहें, कहीं आपको इसका वर्गमूल नहीं मिलेगा। ओके दोस्तों, चलिए अब और क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब भी आप समझ लीजिए, जिसका पेयर नहीं बनना है। जैसे आप देख सकते हैं 729। ओके, अभी इसका मैंने निकाला तो क्या होगा, ये 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9। ओके, फिर 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, फिर ये 27 बार में जाएगा, फिर 3 निया 27, फिर 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां देखिए पेयर बन रहा है ऐसा, और पेयर बन गया, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर। बट अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि
ये ऐसा हो जाता है, इसमें पेयर नहीं बनता। ओके, तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता? बिल्कुल नहीं कहलाता। तो आपको यही देखना है, जब आप गुणनखंड करें और पेयर बन जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या है, और पेयर नहीं बना तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। ओके, ये आपका शॉर्टकट ट्रिक बता दिया हूं। अभी एक एकदम बेहतरीन ट्रिक आपको मैं बताता हूं, जिससे आप इजिली पहचान लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन को देख के पहचान लेंगे कि ये है या नहीं है, और कुछ इसमें डाउट रहेगा वो भी मैं बता देता हूं आपको। ओके, देखिए दोस्तों, मैं एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको बता रहा हूं कि पूर्ण वर्ग संख्या आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, यदि यूनिट प्लेस में दोस्तों, यूनिट प्लेस बस आपको देखना है, यूनिट प्लेस में मैं जो अभी नंबर बता रहा हूं, यदि वो नंबर हैं तो आप समझ लीजिए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। अब वो है क्या नंबर? 2, 3, 7, 8। यदि इनमें से कोई भी नंबर है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता दोस्तों। ये आप याद कर लीजिए, 2, 3, 7, 8 बहुत ही इजी और आसान नंबर है। 2, 3, 7, 8 अगर ये हैं तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकते, एकदम क्लियर कर लीजिए। ओके दोस्तों, अभी जो हमारे पास ऑप्शन था, 4 ऑप्शन था, उसमें से क्या था? देखिए, 1024, और एक था आपका 441, और एक क्या था आपका 1681 था, और एक था 1282। ओके, तो आप पहले ही पकड़ लेंगे। देखिए, यहां 2 है, और ये देखिए क्लियर हो गया, तुरंत आंसर मिल जाएगा आपको, कहीं कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको यूनिट प्रश्न में 2, 3, 7 या 8 मिला तो आप समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकते। अब दोस्तों, ये तो हो गई बारी नहीं हो सकते, लेकिन यदि क्वेश्चन ये आया कि कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इस बार ऐसे क्वेश्चन प्रयास के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन लिया हूं मैं, दोनों ही क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आप इसमें देख लीजिए, मैंने आपको ट्रिक बताया था क्या, 2, 3, 7, 8 यदि ये यूनिट प्लेस में मिले तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं हो सकता। अब चेक कर लीजिए, देखिए 8 आया है, हो नहीं सकता, 2 आया है, हो ही नहीं सकता, 3 आया है, हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या आपका 9 वाला। यही आपका आंसर है। किसका होता है? 27 का होता है स्क्वायर। ओके, तो ऐसा आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है क्वेश्चन आपका, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, और आपके फिर ऑप्शन दिए हुए। देखिए 1024, अभी देखो 2, 3, 7, 8 इसमें आ रहा है क्या? 2, 3, 7, 8 नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है। अब आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आपको याद होना चाहिए 1024 क्या है? 32 का स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 21 का होता है, ये 25 का होता है। कहां दिक्कत है आपको? तो इसमें क्या आएगा? उपरोक्त सभी आएगा आंसर आपका। ओके, इस टाइप के आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। ओके, अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, 2019 प्रयास में पूछा गया है, और इस बार भी पूछे जाने की अधिकतम संभावना है दोस्तों। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। 2019 प्रयास में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? 7623 में किस संख्या का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनाना है क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है आपको, इसका गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 7623 इसका गुणनखंड निकाल लीजिए आप। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या बहुत इजी रहता है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए निकालते हैं, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि यूनिट प्लेस में क्या है 3 है, तो 3 से देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15, 1 बचा, फिर 12 बन गया, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। फिर 3 से देख लीजिए, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, फिर 14 बन गया, तो 3 चौक 12, 2 बचा 21 बन गया, 3 सत्ते 21। ओके, अब तो जाएगा नहीं इससे, तो 7 से ट्राई कर लेते अपन। ये हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब 121 है, मतलब डायरेक्ट किससे जाएगा? वो 11 से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। 11 11 जा और फिर 11 1 जा। ओके, तो आप देखेंगे इसमें पेयर किसका नहीं बन रहा, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। जिसका पेयर नहीं बन रहा है वही आपका क्या है? आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपको यही देखना है किसका पेयर नहीं बन रहा है, वही आपका आंसर होगा दोस्तों। ओके, ये 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और देख लीजिए आप, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल आने ही है, हर साल आ रहे हैं। ओके,
तो एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है आपका 720 में किस संख्या का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन गुणा आ सकता है, भाग भी आ सकता है, जो भी आएगा। ओके, आपको इसी मेथड से बनाना है, कुछ नहीं करना है आपको। 720 का क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए चलो निकालते हैं। 0 है तो सिंपल सी बात है 2 से जाएगा ये, 2 3 जा, फिर 2 6 जा और ये 0। ठीक है, 36 दूनी 72 होता है, आपको मालूम है। 18 दूनी 36, फिर 2 निया 18। ठीक है, देखिए 2 से भाग देना मतलब आधा करते जाइए बस। अब 90 का आधा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ओके, फिर 3 से जाएगा, 15 तिया 45, फिर 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। तो देखिए दोस्तों, पेयर बना लीजिए आप, ये पेयर बन गया आपका। तो पेयर किसका नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था आपका। ओके, तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस मेथड से बना लेना है दोस्तों। ओके, आप मुझे कमेंट्स करके बताएं यदि आपको समझ ना आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो। बाकी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है, आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं घन और घनमूल के क्वेश्चन आपको बताऊंगा। इस बार सबसे अधिकतम चांस घन और घनमूल के क्वेश्चन के हैं दोस्तों, ये आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि वर्ग और वर्गमूल के जो क्वेश्चन है वो 2019 में पूछा गया है। घन और घनमूल का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, इसलिए 2020 में घनमूल के क्वेश्चन अधिकतम पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आने वाले वीडियो को मेरा बहुत बहुत प्यार दीजिए और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं वीडियो को जिसको बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसका। ओके, thank you very much for watching my videos. Okay, thank you.